हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेलरप चेक। चलिए यार, आज बात करते हैं कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या कोर्स करना है। तो भाई, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको 12th पास होना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 12th के बिना आप न तो डेक साइड से जा सकते हो, इंजन साइड से, ना चिपकू या जीएस कटिंग साइड से। तो आपको जहाज़ पे 3 डिपार्टमेंट होता है, 3 क्या 4 होता है। एक इलेक्ट्रिक ऑफिसर का होता है, एक डेक होता है, डेक क्रू से लेके अपना कैप्टन तक, और एक इंजन से होता है, इंजन क्रू से लेके इंजीनियर तक का, और एक चिपकू जीएस का डिपार्टमेंट होता है। तो आपको किसी भी कॉलेज से आप कोर्स कर सकते हो 12th पास। देखिए, अलग अलग कोर्स में अलग अलग रहता है, क्योंकि आपको 32 साहब के लिए अपना इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, बीटेक करना पड़ता है, वो अलग है। इंजन के लिए कुछ अलग है, जीएस के लिए अलग कोर्स होता है, डेक के लिए अलग कोर्स होता है। डेक में भी 2-3 कोर्स होता है। आप 6 मंथ का जीपी रेटिंग होता है, जो आप जीपी रेटिंग करते हो, एज ए क्रू ज्वाइन करते हो। 1 साल का डिप्लोमा नाटिकल साइंस होता है, डीएनएस उसको बोलते हैं। 1 ईयर का कोर्स होता है, एज ए कैडेट ज्वाइन करते हो, जिससे आप कैप्टन तक कैप्टन बन सकते हो। तो आपको भाई अलग अलग सबके कोर्स हैं। तो मैं आज डेक साइड से बात करता हूँ। डेक साइड से आपका पहली बात तो आपका एज 17.5 से 25 साल रहना चाहिए। आप 12th पास रहो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 60% से। उसके बाद कोर्स करने के लिए आपको प्रॉपर डीजी अप्रूव्ड कॉलेज देखना है, जो बहुत सारे कॉलेज हैं। और उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई, जहाँ स्पॉन्सरशिप हो आप उधर से कोर्स करो, चाहे जीपी रेटिंग चाहे कैडेट। क्योंकि बहुत सी कॉलेज और बहुत से हैं जो कोर्स करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलता है, स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से। तो आपको मोस्टली जीपी रेटिंग हो या कैडेट हो, आपको उधर ही से करना है। आप स्पॉन्सरशिप, जैसे बहुत सारी कंपनियां जो स्पॉन्सरशिप देती हैं, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, अभी एंग्लो ईस्टर्न हो गया, सेवन आइसलैंड हो गया, नूसी हो गया। इन सब से क्या है, आपको जो ग्रेट ईस्टर्न और एंग्लो ईस्टर्न पे तो आपको खुद के सारे जहाज़ हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नूसी उसी में जहाँ प्लेसमेंट होता है, तो इनका प्लेसमेंट रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आप जीपी रेटिंग 6 मंथ का कर लिए तो फिर दिक्कत होगा। तो आप जीपी रेटिंग, अभी आप सोचोगे जीपी रेटिंग का फीस कितना है। जीपी रेटिंग का फीस 2 से 4 4.5 लाख है, डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेज में। स्पॉन्सरशिप का भी चार्जेस सब लेते हैं। तो नॉर्मल कॉलेज में आप जाओगे, बीपी मरीन में हो गया, आशा मरीन हो गया, उसके बाद अपना याक मरीन हो गया, तो इधर 2.20, 2.15, 2.40 अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है। आप ग्रेट ईस्टर्न में करोगे, उधर स्पॉन्सरशिप है आपको, तो आपका उधर ग्रेट ईस्टर्न का फीस 4.5 लाख है। तो अलग अलग। और कैडेट का, जो आप डीएनएस करे, डिप्लोमा नाटिकल साइंस, 6 लाख है, 7 लाख है। तो और कहीं कहीं पे 4.5-5 लाख है। तो सब कॉलेज का अलग अलग फीस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो स्पॉन्सरशिप कॉलेज से। अभी आप सोचो स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा। तो आपको IMU का एग्ज़ाम देना पड़ता है 12th के बाद, जिसमें आपके 12th तक के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्लियर करने के बाद आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से कॉलेज में। तो आप जब स्पॉन्सरशिप लोगे तो कॉलेज पे आप कम्युनिकेशन होगा कंपनी से, उसके बाद आप बात करके आप उनके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।